नमस्कार। चलिए आज न्याय, कर्म और ब्रह्मांडीय विधान के असली मतलब पर एक बहुत ही दमदार कहानी को समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ दौलत और गरीबी की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि सच्ची संपत्ति आखिर होती क्या है। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दावे से। एक अमीर व्यापारी है जो कहता है, जिसके पास इतना धन हो उसे किसी देवता का डर कैसा। और बस यहीं से अहंकार और विनम्रता के बीच की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से, जो दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं जो हमारी कहानी के केंद्र में हैं। एक तरफ वो व्यापारी है जिसके पास बेहिसाब दौलत और ताकत है और जिसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर है जो हर तरह की मुश्किल के बावजूद अपने धर्म, मतलब कि अपनी ईमानदारी और अपने उसूलों के रास्ते पर डटा रहता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही गहरा मोड़ आता है। जैसा कि कहते हैं ना कि जब अहंकार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है तो वो भूल जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये एक तरह का इशारा है कि उस व्यापारी का जो नजरिया है उसे जल्द ही एक बहुत बड़ी शक्ति से चुनौती मिलने वाली है। और देखिए, जब अहंकार अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शक्तिशाली निर्णायक की जो कर्मों का हिसाब करने आता है। अब माहौल में टेंशन बढ़ने लगता है, क्योंकि अब समय आ गया है हर एक्शन के रिएक्शन का। जैसा कि कहा गया है, न्याय की घड़ी करीब थी। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये शनिदेव को एक देवता के तौर पर नहीं, बल्कि कह सकते हैं कॉस्मिक जस्टिस की एक निष्पक्ष शक्ति के रूप में दिखाती है। वो खुद कहते हैं, मैं ना किसी का दुश्मन हूं ना दोस्त, मैं तो सिर्फ विधान हूं। और यही तो कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है एक जबरदस्त उलटफेर के लिए। अब कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। और यहाँ हम देखते हैं कि कर्म का नियम कितनी तेजी से काम करता है। एक झटके में अहंकारी व्यापारी का सब कुछ छीन जाता है, और वहीं दूसरी तरफ उस धैर्यवान मजदूर को उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल मिलता है। इससे यही पता चलता है कि बाहर की धन दौलत तो टेम्पररी है, लेकिन चरित्र की असली संपत्ति का इनाम हमेशा मिलता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां इस पूरे ड्रामेटिक शिफ्ट के पीछे का असली कारण सामने आएगा। और ये सवाल ये बहुत जरूरी है। अपना सब कुछ खोने के बाद वो व्यापारी रोते हुए पूछता है, मैंने ऐसा क्या पाप किया था। देखिए, वो अभी भी अपने कर्मों के स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है। उसे लग रहा है कि ये किसी एक गलती की सजा है, न कि उसके अहंकारी जीने के तरीके का नतीजा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। शनिदेव कहते हैं, पुत्र, मैंने तुम्हारा धन नहीं छीना, बल्कि तुम्हारे अहंकार का अंत किया है। मेरी दृष्टि केवल दंड नहीं, बल्कि सुधार का मार्ग है। मतलब ब्रह्मांडीय न्याय का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। ये अहंकार को खत्म करने के बारे में है, इंसान को नहीं। तो असली मुद्दा ये है कि इस कहानी से हमें न्याय और सही आचरण के बारे में क्या बड़ी सीख मिलती है। चलिए उसे समझते हैं। तो देखिए, कहानी के ये पॉइंट्स बहुत गहरे हैं। शनिदेव बुरे कर्मों का दंड देते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर उनकी कृपा हमेशा डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग लोगों पर रहती है। अहंकार का नाश ही उनका असली न्याय है। और आखिर में उनकी कृपा पाने के लिए सिर्फ पूजा पाठ ही काफी नहीं, बल्कि शुद्ध आचरण और सेवा की भी जरूरत है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जीवन में आने वाली मुश्किलें सिर्फ एक सजा है, या फिर ये खुद को बेहतर बनाने का, अपने अंदर की असली दौलत को पहचानने का एक मौका है?